Hello student, welcome to the new video of DK Goyal full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कनिक्स ट्रेडर्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री का सिंपल रूल होता है जो भी हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे और जो उसके बदले में जाएगा उसको हम क्रेडिट में। ठीक है, तो चलिए पहली एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। तो हमने क्या किया है, 1,20,000 का सामान चारू को बेचा है, सेल्स किया है। अब ये बोल रहे हैं 33 1/3% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 33 1/3 का एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है, किसी भी चीज का अगर 33 1/3% आपको निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 1/3% आ जाएगा। 100 का तीसरा हिस्सा होता है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 40,000। अब देखो एंट्री के अंदर अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को हमें प्लस करना है। मींस क्या करना होता है, 120 के अंदर हमारा ये आंसर है 40,000, इसको कर देंगे प्लस, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,60,000। हमारी वैल्यू आ गई 1,60,000। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो प्रॉफिट को भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें 15% इसमें से माइनस करना है। तो 15% देखो कैसे, मैंने सिंपल टेक्निक एक सिखा रखी है कि आपको किसी भी चीज का 10% निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एक जीरो हटाओ, कितना आ गया 16,000। तो 16,000 हमारा हो गया 10%, हमें चाहिए 15%। 15% चाहिए मतलब इसका 1.5 गुना कर दो। तो 16,000 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24,000। इट मींस इसमें से माइनस जो होगा वो कितना होगा, 24,000। अब इसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 136 आ गया। इट मींस यहाँ पे जो सेल करी गई है वो कितनी करी गई है, 1,36,000 को। अब हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे। सामान बेचा है चारू को, पैसा कोई नहीं मिला, तो यहाँ पे सेल्स हो रही है। तो सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आती है। तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी आता है हम पहले लिखेंगे और जो उसके बदले में, जिसके चीज के बदले में वो आया है उसको हम बाद में लिखेंगे। ऐसा ही हम वाइस वर्सा करेंगे कि अगर हमें नीचे वाली बात, अगर हमारा पैसा जा रहा है तो हम पैसा नीचे की तरफ लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे वो पैसा क्यों जा रहा है, इस वजह से उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सेल्स हो रही है, सामान जा रहा है, सामान जा रहा है, तो हम लिखेंगे सेल्स। यहाँ पे डेट नहीं दे रही थी तो डेट नहीं दे रही थी तो पॉइंट लिख लो फर्स्ट। अब हम सेल्स कर रहे हैं, अमाउंट आई है हमारी 1,36,000। इट मींस हम एंट्री क्या बनाएंगे, चारों हमारे पास आ रही है तो चारों डेबिट अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के बाद अकाउंट नहीं लगाया जाता। तो चारों डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट इसकी है 1,36,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो मैंने अभी पिछली एंट्री में आपको समझाया कि प्रॉफिट कभी भी होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जो सोल्ड करा जा रहा है कितने रुपए का, यहाँ पे सेल्स हो रही है 80,000 रुपीज की। अब इसको जो बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है 25% प्रॉफिट पे। अब जब 25% का प्रॉफिट का सिंपल सा होता है शॉर्टकट, दैट इज डिवाइड बाय 4। 25% किसी चीज का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,000। इसमें 20,000 प्रॉफिट है तो प्लस करना जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 लाख। हमारे पास 1 लाख वैल्यू होगी। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा रहा है, यहाँ पे भी 15% निकाल रहा है। तो 15% पहले 10% निकालो, जीरो छुपाओ तो कितना आ गया 10,000। 10,000 को 1.5 गुना करो तो कितना आ गया 15,000। इट मींस इसमें से 15,000 माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 85,000। इट मींस यहाँ पे अमाउंट कितनी आई है, अमाउंट आई है यहाँ पे 85,000। ठीक है, तो हमें अमाउंट पता लग गई। अब हम एंट्री कर देंगे। सोल्ड किया है यहाँ पे अगेंस्ट चेक किया है, इट मींस यहाँ पे हमें चेक मिलेगा और चेक बैंक में जाओगे पैसा बना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास चेक आया और चेक को हम लिखते हैं बैंक। इट मींस सेकंड एंट्री में अब हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा क्यों आया है, सेल्स की वजह से, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमने पहले निकाली थी, कितनी थी 85,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, paid by check 8,400 as insurance premium for a period of 12 months starting 1st August 2022, financial year closes on 31st March every year। बोल रहा है हमने 8,400 रुपीज इंश्योरेंस के भरे, और ये कब भरे थे हमने, उसकी डेट हमें दे रखी है 1st अगस्त 2022।
तो देखो अब जब इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का सबमिट किया जाता है, 1 साल से कम नहीं होता, 1 साल से ज्यादा हो सकता है। तो इट मींस ये इंश्योरेंस अगर 1 अगस्त 2022 को कराया है तो ये खत्म कब होगा? तो खत्म हुआ ये 31 जुलाई 2020। ठीक है, पूरा 1 साल चलेगा। और यहां पर बोल रहा है हमारा जो ईयर है वो कब एंड हो गया? वो एंड हो गया 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 में ईयर एंड हो गया, पर ये इंश्योरेंस जो है वो जुलाई तक चल रहा है। तो कितने महीने एक्स्ट्रा चल गया? वो चल गया अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने एक्स्ट्रा चल गया। इट मींस 4 महीने का इंश्योरेंस जो है वो अगले साल का चला गया। अगर 4 महीने का अगले साल का चला गया तो कोई भी चीज अगले साल की चली जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। तो ये क्या हो गया? इट मींस 4 महीने का प्रीपेड हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट कितनी है प्रीपेड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8400 जो 8400 है पूरे साल का गया है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड करो तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 700। अब क्या हुआ? कितने महीने का एक्स्ट्रा गया है? एडवांस कितना चला गया? 4 महीने का। तो 700 इंटू 4 कितना हो गया? 2800। इट मींस प्रीपेड हमारा हो गया 2800। ठीक है, अब प्रीपेड आ गया है, अब हमें एंट्री करनी है। प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? देखो एंट्री का रूल क्या है? जो आएगा उसको पहले लिखना है। तो हमारे पास आ रहा है प्रीपेड, तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रीपेड। तो हमारे पास प्रीपेड आ रहा है, क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और ये किस चीज के बदले आ रहा है? ये जो हमारा इंश्योरेंस हमने भरा था उसके बदले में आ रहा है, तो दूसरी साइड पे लिखेंगे इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो इंश्योरेंस अकाउंट अमाउंट कितनी है? 2828। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।